24 जीडी वाले बच्चे जो आपके सीनियर बैच रहे हैं। हो गया? हेलो हो गया? हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो एक नई चीज हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि नई तो मैं नहीं कहूँगा, ये एक लास्ट टाइम पे एक डोज आपके लिए मैं देता हूँ। लास्ट 2024 जीडी वाले बच्चे जो आपके सीनियर बैच रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये डोज मैंने 8 क्लास का दिया था। उसमें आप सर्च करेंगे रामबाण सीरीज, और हालांकि वो प्लेलिस्ट मैंने जो 2024 एसएससी जीडी वालों के लिए कराई थी वो मैंने अपडेट करा दी है, और उसी प्लेलिस्ट में 8 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। 9वीं क्लास आपको आज की दिखेगी। तो वो 8 क्लास थी, 8 ऐसे टॉपिक जो एसएससी, पिछली बार मैंने 8 टॉपिक सेलेक्ट किए थे जो एसएससी हर बार देती है, और एक्सपेक्टेड चीजें मैंने बच्चों को कराई थी 2024 में। मैंने बोला था कि ये 8 इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं कि अगर आप इन्हें करके जाते हैं तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर शिफ्ट में 8 क्लास से क्वेश्चन आएगा, 8 क्वेश्चन पक्के हैं। मैं हाँ ये कहूंगा कि हर किसी की शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इन 8 क्लास में से जरूर आएंगे, और ये हुआ भी था। किसी किसी की शिफ्ट में तो 5 से 6 क्वेश्चन भी आए थे उन 8 क्लासेस में। मतलब दरअसल मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा महान टीचर हूं, मैंने 8 टॉपिक कैसे सेलेक्ट कर दिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उन टीचर्स में से हुई नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि भाई वो 8 टॉपिक वो थे जो एसएससी जिनके अलावा कुछ उठा ही नहीं सकता है। घुमा फिरा के उन 8 में से 4-5 टॉपिक तो उसको उठाने पड़ेंगे ही। मैंने प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा और रख दिए वो 8 टॉपिक, है ना। शेयर मार्केट में भी तो यही होता है भाई। शेयर मार्केट में आपने देखा होगा, लोग ग्राफ को पढ़ते हैं और प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ये वाला शेयर ऊपर जाएगा। तो वो लोग भविष्यवाणी नहीं करते हैं, थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करते हैं, ग्राफ को रीड करते हैं कि भाई अभी ये नीचे गया, अब ऊपर जाएगा, इस तरीके से जैसे अभी वो करते होंगे। तो मैंने भी वही तरीके से आपका ट्रेंड को रीड किया। ऐसे ही बच्चे आप लोगों के लिए मैंने पिछले 4 से 5 साल का ट्रेंड को रीड किया है, और उसमें मैंने 6 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। 8 तो आपके वही 2024 वालों के लिए मैंने कराए थे, और 6 टॉपिक मैं अब कराऊंगा। तो 14 टॉपिक ऐसे होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होंगे, और जहां से हो सकता है कि हर शिफ्ट में 3 से 4 से 5, किसी किसी में 6 से 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर आप इन 14 क्लासेस को कर लेते हैं तो। अब वो 6 टॉपिक मैंने कौन कौन से सेलेक्ट किए हैं वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि आज का टॉपिक आपका ऐसा है जिसमें या तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है, या आप लोगों की ढंग से प्रैक्टिस नहीं हुई होती है, या आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन रहता है कि यार पता नहीं कॉइंस वाले क्वेश्चन में ना कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता कि हम 100, बेशक आप कर लेते हो इन सवालों को, लेकिन 100% कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है कि हाँ अगर कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मैं 100% कर लूंगा। जैसे साधारण ब्याज का सवाल आ गया, आप 100% श्योर हो कि आप कर लोगे। मान लो परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया, आप 100% श्योर हो कि आप कर लोगे, कैसा भी कहीं से भी आ जाए। एलसीएम का क्वेश्चन आ जाए, आप कर लोगे। ऐसा ही कॉन्फिडेंस आज की क्लास के बाद आपको कॉइंस रिलेटेड क्वेश्चन में आने वाला है, और कल का टॉपिक भी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा बच्चे। तो आपने क्या करना है, चाहे आप लाइव देखो, चाहे आप रिकॉर्डेड देखो, चाहे आप 1x की 2x 3x 5x 1000x की स्पीड पे देखो, लेकिन ये क्लास देखकर जरूर जाना, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, और ठीक है। तो वहाँ हाँ आपके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं डलवा दूंगा। तो एप्लीकेशन पर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिल जाएगी, पीडीएफ एंड नोट्स वाले फोल्डर में। तो चलिए, आई होप सभी लोग पूरे एक्साइटेड हैं। मैंने लिखा हुआ भी है विद 2024 अपडेट पैटर्न, जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन 2024 तक आए हैं कॉइन्स के और जो बन सकते हैं। भाई पहले कॉइन्स देखने से पहले थोड़ा सा आपको मैं कॉइन्स की ना शक्ल दिखा देता हूं, या उससे भी पहले थोड़ा सा आपको मैं रिवीजन कराता हूं। रिवीजन क्या है, आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में ना 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, आप कहेंगे सर 1 रुपए में ना 100 पैसे होते हैं। दुनिया जानती है इस बात को। तो अगर मैं आपसे कहूं 2 रुपए में कितने पैसे होंगे, आप कहेंगे सर 2 रुपए में 100 से गुणा कर दो, 2 रुपए में 200 पैसे हो जाएंगे सर।
अगर मैं आपसे कहूं 10 रुपए में कितने पैसे होंगे, आप 10 से गुणा कर दो, 10 गुणा 100, यानी कि सर 1000 पैसे हो जाएंगे। कितने भाई, 1000 पैसे हो जाएंगे। अब क्या यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे n रुपए की बात करनी है तो मैं क्या करूंगा, n इंटू 100 और इतने पैसे बोल दूंगा। ठीक है, कहानी शुरू हुई थी 1 रुपए से, 2 रुपए से, 10 रुपए से और n, यानी कि आप कितने भी रुपए की बात करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही पैसे वहां पर हो जाते हैं। अब चलो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि किसी पैसे को आपने रुपए में बदलना है, सॉरी हाँ, किसी पैसे को रुपए में बदलना है, जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो है ना n पैसा है और आपने उसे रुपए में बदलना है, तो याद रखना आपने उसे 100 से डिवाइड कर देना है बस। भाई यहां से अगर मैं 1 पैसा आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1/100 रुपए, इसीलिए आप इस बात को डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं n पैसा को रुपए में बदलो तो आप कहेंगे सर n/100। सपोज मैंने आपसे कहा जरा मुझे बताना 20 पैसे, 20 पैसे को मुझे रुपए में बताओ रुपया कितना होता है, आप कहेंगे सर 100 से भाग दे दो। 100 से जैसे ही बच्चा आप भाग दोगे आप कहोगे सर 20 पैसे का मतलब है 1/5 रुपया। मैंने कहा ओके चलो और बताओ, मुझे बताओ 50 पैसे को अगर मैं रुपए में बोलूं तो कितना होता है, आप कहेंगे सर 50 पैसे का मतलब होता है 50/100, 100 से भाग दे दिया, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, सर 1/2 रुपया होता है। कितना रुपया होता है जी, 1/2 रुपया। मतलब मैं कुछ भी यहां पैसा लिख दूं, कोई भी पैसा लिख दूं, अगर आपने रुपए में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं 1 रुपए में सिक्के कितने होते हैं। 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स इन अ रुपी। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स इन अ रुपी या इन 1 रुपी। अब 1 रुपए में सिक्कों की संख्या कैसे निकालते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा 1 रुपए में बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, क्या आप मुझे बता सकते हो। 50 पैसे के, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, कैसे आपने कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया आपने। मैं आपको 1-2 चीज में बताता हूं, फिर तो आपने बस पता है क्या करना है, आप इस 50 का पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाओ। 50 दूनी 100, मतलब आप देखो ये जो 50 है ना, ये 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, आप कहेंगे सर 1 रुपए में तो 100 पैसे होते हैं। आप इस 50 का पहाड़ा पढ़ो और ये 100 को कितनी बार काटेगा, 100 को कितनी बार काटेगा, आप कहेंगे 50 दूना 100, या फिर आप ऐसे लिख दो 100 पैसे हो बटा 50 पैसे। सर 2 सिक्के होते हैं, कितने होते हैं बच्चे, 2 सिक्के। आपने बस पहाड़ा पढ़ना है। और हमारी खुशकिस्मती है कि हम जितने भी पैसों की सिक्कों की बात करते हैं ना, 20 पैसा, 50, 25, 10, 5, वो सब 100 से पूरी तरह कटते हैं, पूरी तरह। सपोज बच्चे अगर मैंने आपसे कहा मुझे बताओ जरा 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 1 रुपए में 20 पैसे के, 20 का पहाड़ा पढ़ो, मगर ये चीज ना स्पीड आनी चाहिए, स्पीड। 20 पंजे 100, कितने सिक्के हो जाएंगे सर, 5 सिक्के हो जाएंगे। कितने सिक्के हो जाएंगे, 5 सिक्के। जल्दी से मुझे बताओ 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ये स्पीड अगर आपकी बन गई ना, मैं कह रहा हूं सवाल में जो टाइप मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, वो आप सेकंडों में उड़ा दोगे। कोई मैं टिपिकल मेथड आपको नहीं कराऊंगा, एक फ्लो कराऊंगा और उसी फ्लो में दोनों टाइप के सवाल, 2 टाइप के बेसिकली सवाल बनते हैं सिक्कों में, और वो दोनों टाइप के आप उड़ा दोगे। तो 10 पैसे के 10 धाम 100, सर 10 सिक्के बनेंगे। मैंने कहा 5 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 5 पैसे के बताओ, 5 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे। आप 100 से डिवाइड कर दोगे, आप 100 को डिवाइड कर दोगे 5 से, सर 20 सिक्के बनेंगे। कितने सिक्के, 20 सिक्के। तो 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालने में। अगर मैं आपसे कहूं 1 रुपए में 1 रुपए का ही कितने सिक्के होते हैं, कितने सिक्के होते हैं, लो जी
सर ये भी कोई पूछने की सवाल है? मैंने क्या पूछा, 1 रुपए में 1 रुपए के ही कितने सिक्के होते हैं? सर एक ही सिक्का होता है, 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है। तो एक फ्लो आपने देखा और इस तरीके से आप सीख गए। 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए। क्या? एक तो कॉन्सेप्ट था कि 1 रुपए को या कितने भी रुपए को पैसे में अगर बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा हमने सीखा कि पैसे को अगर रुपए में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दो। लाइक 20 पैसा मतलब 1/5 रुपया, 50 पैसा 1/2 रुपया, 100 से डिवाइड करके। और फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मैं फिर कहूंगा बच्चा, ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं। आपने जस्ट पहाड़ा पढ़ के देखना है और बता देना है कितने होंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया करते हैं, मतलब पुरानी यादों में जाते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं। क्या है पुरानी यादें कि आप में से, हालांकि आप सभी तो बच्चे हो, इनमें से कोई सा सिक्का है जो आपने चलता हुआ देखा हो? कोई सा भी सिक्का हो आपने कि भाई ये 5 पैसे का सिक्का है, देखो बच्चा इस पे लिखा हुआ भी है साफ साफ 5 पैसे का सिक्का है, ये 10 पैसे का सिक्का है, ये 20 पैसे का सिक्का है और ये 50 पैसे का सिक्का है। कोई सा भी नहीं देखा होगा आपने, झूठ मत बोलो। ठीक है, अब देखो सुनो, हमने जो देखा था ना कि सिक्कों की संख्या, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, देखो यहां लिखा हुआ भी है, देखो भारत सरकार ने लिख कर ही दे दिया। 1 रुपए में 5 पैसे के कितने सिक्के होते थे? 20 सिक्के होते थे ना भाई, 100/5। 1 रुपए में 5 पैसे के, वहां 20 सिक्के, जो अभी अभी हमने निकाला, देखो ये 20 सिक्के। भारत सरकार ने लिखा भी था कि 5 पैसा है ना, देखो क्या लिखा है, रुपए का 20वां भाग, रुपए का 20वां भाग, यानी कि 1 रुपए का 20वां भाग है ये। ऐसे ही 10 पैसे को देखो क्या लिखा हुआ है, रुपए का 10वां भाग, यानी कि 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं। और फिर आते हैं 20 पैसे के, तो 20 पैसे के तो 5 सिक्के होते हैं। दिखता यही है। अब अगर मैं बात करूं बच्चे, कोई मुझे बताएगा 25 पैसे का भी सिक्का होता है? 25 पैसे का भी तो सिक्का होता है, ठीक है, वो मैं यहां पर इंक्लूड कर पाया। तो 25 पैसे का भी एक सिक्का होता है। 50 पैसे के सिक्के को क्या बोलते हैं भाई, कोई बताएगा मुझे? 50 पैसे के सिक्कों को बोलते हैं अठन्नी, और 25 पैसे के सिक्कों को क्या बोलते थे? चबन्नी। क्या बोलते थे? चवन्नी, अठन्नी, खर्चा रुपया। ओके, तो 50 पैसे का सिक्का अठन्नी, 25 पैसे का और जो सिक्का है उसको चवन्नी। ये तो वो सिक्के हैं जो 1 रुपए से छोटे हैं। क्या है बच्चा? जो 1 रुपए से छोटे हैं। अब जो सिक्के 1 रुपया या उससे बड़े होते हैं, जरा उनको भी देख लो। आपके जमाने के रुपए, है ना, आपके जमाने के रुपए कौन कौन से हैं भाई? 1 रुपया हो गया, 2 रुपये का सिक्का हो गया, 5 रुपए का हो गया, 10 रुपए का हो गया और 20 रुपए का हो गया। ये आपके जमाने के सिक्के हैं। थोड़ा सा क्लास आपको अच्छी लगे इसलिए मैं इनकी शक्ल लेकर आ गया हूं, ताकि आपको लगे कि हाँ एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं। थोड़ी सी फील आनी चाहिए चीजों को देखकर। तो अब तो हालांकि 1 रुपया भी दुकानदार लेने से मना करने लगे, कहते हैं भाई ये तो नकली है। पता नहीं क्यों बोलते हैं वो लोग, या तो कुछ भी है, तो 1 रुपए को लेने से मना करते हैं। 2, 3, 5 से तो बात शुरू ही होती है, और 10 रुपया और 20 रुपए। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। तो अब कितने तरह के क्वेश्चंस दरअसल हमको पढ़ने हैं बच्चे? अगर मैं बात करूं कि हमें जो कॉइन्स में कहीं से कैसा भी सवाल बन जाए, 3 तरह के सवाल होते हैं। इन 3 तरह के सवालों से आज तक ना तो कोई सवाल बाहर गया है और ना जाएगा। पहला टाइप आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। टाइप नंबर 1 है बच्चे कि जहां आपको नंबर ऑफ कॉइन्स, मैं आपको हिंट भी दूंगा कि किस तरह का ये टाइप है। क्या है बच्चे, तक बड़े गौर से पढ़ना, ये 1 घंटा आपका 1 नंबर पक्का कर सकता है। नंबर ऑफ कॉइन्स, मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। नंबर ऑफ कॉइन सवाल में गिवन होगा कि भाई फलाने फलाने 200, 250, 500, 1000 कॉइन है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होगा और रेशियो ऑफ कॉइन गिवन होगा। मैंने क्या बोला? एक तो नंबर ऑफ कॉइन गिवन होगा और एक रेशियो ऑफ कॉइन्स गिवन होगा।
ये दोनों चीज गिवन होंगी। बच्चे आप लोगों की एक रिक्वेस्ट आई थी, है ना, थोड़ी सी, कि क्लास का टाइम 9 बजे से थोड़ा सा बढ़ाकर 10 बजे कर दिया जाए। उसका रीजन बहुत सारे बच्चों ने दिया था कि 9 बजे राहुल सर की ना फाउंडेशन बैच की क्लास होती है यूट्यूब पर, जो एसएससी वाला चैनल है, तो उस पर मैथ्स की फाउंडेशन होती है, जिसकी वजह से आप लोगों का थोड़ा सा क्लैश हो जाता है। मैं उस बात को समझ सकता हूँ। ठीक है, कल से हम अपना क्लास का टाइम जो है वो 10 बजे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में, है ना। तो चलिए बात आएगी, अगर मैंने क्या बोला, टाइप 1 क्या है, याद रहेगा नहीं? बिल्कुल याद रहेगा कि अगर नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है और सवाल में रेशियो ऑफ कॉइन गिवन है, ये दो चीज का हिंट आपने पकड़ना है। अब सवाल कैसा बनेगा जरा देखो। सवाल बनेगा इस तरह का, पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूं हर तरह 15 से 16 सवाल मेरे पास हैं, आपको आज पूरा कॉन्फिडेंस देके जाऊंगा मैं इस तरह के सवालों का। सवाल कह रहा है, एक बक्से में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के। ओके, सिक्कों का अनुपात 3, 4, 5 है। मैंने बोला सिक्कों का रेशियो गिवन होगा। अब कह रहा है बक्से में कुल 360 सिक्के हैं। दो चीज जो मैंने आइडेंटिफाई करने को आपसे बोली कि एक तो नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल गिवन होंगे और एक रेशियो ऑफ कॉइन गिवन होगा। नंबर ऑफ कॉइन गिवन होगा और रेशियो ऑफ कॉइन गिवन होगा बच्चा। ठीक है, 8 बजे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आज डिसाइड करके ना आपकी क्लास शेड्यूल करा दूंगा, या तो 8 बजे या 10 बजे। आपने क्या करना, थोड़ा सा शाम के टाइम देख लेना है, बस थोड़ा सा विजिट करके कि क्लास शेड्यूल कितने बजे की, या तो 8 बजे या 10 बजे। 9 बजे नहीं होगी, या तो 8 या 10, किसी एक टाइम पर हम कर लेंगे भाई। 3, 4, 5, 5-6 तो क्लास होनी है, कोई रेगुलर थोड़ी। ये तो मैं आपको एज अ गिफ्ट दे रहा हूं, 5 टॉपिक जो मैंने खुद ने सेलेक्ट किए हैं। तो 3, 4, 5 के रेशियो में टोटल नंबर ऑफ कॉइन इतने हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो भाई। कितने कितने रुपए के कॉइन है? 1 रुपया, ठीक है, 2 रुपया और 5 रुपए, इस तरह के कॉइन है। उसने बोला नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या है भाई? 3, 4 और 5। आपको सिक्कों की संख्या का रेशियो देगा और बच्चे आपको टोटल सिक्के देगा। टोटल सिक्के 360। ये सबसे सिंपल टाइप का सवाल होता है। आपने सीधा इनको जोड़ना है। 5, 4, 9, 9 और 3 12। 12 यूनिट की वैल्यू कितने सिक्के हैं? 360। 1 यूनिट की वैल्यू 12 तिया 36, 30 सिक्के। तो अलग अलग सिक्के निकाल दो। 30 तिया 90 सिक्के 1 रुपए के, 4 तिया 12 120 सिक्के 2 रुपए के, और 3 पंजे 15 150 सिक्के 5 रुपए के। सारे सिक्कों की संख्या आपने निकाल दी। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? भाई 2 रुपए के सिक्कों की संख्या तो 120 होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। एक और सवाल दूं आपको, चलिए एक और सवाल करते हैं। और क्या है सवाल जरा बताएंगे मुझे। जहां पर नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या गिवन होगी, और रेशियो ऑफ कॉइन, अनुपात भी सिक्कों की संख्या का ही आपको दिया होगा। कह रहा है एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या, देखो यहां हमें सिक्कों की संख्या दे दी, नंबर ऑफ कॉइन दे दिया, 240 है। यदि 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में है, भाई सिक्कों की संख्या का ही रेशो दे दिया और टोटल सिक्कों की संख्या हमें दी हुई है। तो बच्चा इस केस में हम क्या करेंगे? हमें दिया हुआ है 5 रुपए के सिक्के, हमें दिया हुआ है 10 रुपए के सिक्के, और हमें दिया हुआ है 20 रुपए के सिक्के। किस रेशियो में संख्या दी हुई है? नंबर ऑफ कॉइन्स किस रेशियो में है? 2, 3 और 5। अब ये तो हमें संख्या का रेशियो दे दिया, हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी 240 दिए हुए हैं। तो 5, 3, 8 और 2 10 यूनिट की वैल्यू हम क्या कहेंगे? 240। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 24। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24, तो 24 दूनी 48। भाई 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 24 पंजे 120। अलग अलग सिक्कों की संख्या आपने निकाल दी। आपसे उसने क्या बोला? उसने बोला जी बैग में कुल धन राशि कितनी है। अब बड़ा मोटा मोटा हिसाब लगा के बताना।
बड़ा मोटा मोटा हिसाब लगा के बताना कि आपके पास अगर 5-5 रुपए के 48 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए टोटल? सर गुणा कर दो सीधा, 48 पंजे हो गया 240। आपके पास अगर 10-10 रुपए के 72 सिक्के हैं, सर गुणा कर दो सीधा, 720 रुपए यहां हो गए। अगर आपके पास 20-20 रुपए के 120 सिक्के हैं, भाई आपके जितना अमीर तो कोई भी नहीं है। फिर 12 दूनी 2400 रुपए आपके पास हो गए। मैं कह रहा हूं अगर किसी के पास 20-20 रुपए के 120 सिक्के हैं तो या तो सबसे अमीर आदमी वही है, या फिर वो 2-3 शादियों की घुड़चड़ियों में घूम गया आगे पीछे, तब उसके पास 120 सिक्के हो गए। भाई कोई सा ऑप्शन है, देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। घुड़चड़ी होती है ना शादियों में, तो या तो वो 2-3 घुड़चड़ी में घूम गया शादी के सीजन में, तो उसके पास इतना पैसा हो गया सिक्कों का, तभी होता है भाई ये कलेक्शन, तो तभी होता है। अब इन सबको आप जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे तो 24 और 7 31 और 2 33 और 40 और 20 60, ये आ गया 3360। कितना पैसा हो गया? 3360। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। किया है किसी ने ये काम? सच बताना, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बताना, किया है ये काम? कभी ऐसा हुआ हो आप शादी में बन ठन के जा रहे हो और ऐसे खड़े हो, किसी ने, मतलब मैं ये कह रहा हूं आपका इंटेंशन नहीं है वो, मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल ईमानदार हो, और ऐसे ना एक 50 रुपए का नोट उड़ता 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 आया और आपके पैरों के नीचे आके गिर गया। अब इज्जत की बात है, उठा तो सकते नहीं उसे, आपने ऐसे आराम से पैर रख दिया उसके ऊपर, भीड़ आराम से निकली आगे और ऐसे खुजाते खुजाते आप नीचे हुए और 50 का नोट उठा के जेब में रख लिया। बहुत किया होगा बेटा ऐसा आपने, बहुत। तो चलो आते हैं, पोल मत खोलो पर, ठीक है, जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ही रहना चाहिए। आते हैं अब टाइप 2। टाइप 1 बड़ा बेसिक था, आपके समझ में आ गया, बहुत आसान है कि आपको सिक्कों की संख्या दी होगी और आपको अनुपात भी सिक्कों की संख्या का ही दिया होगा। इतना बेसिक सवाल तो आप गड़बड़ नहीं करोगे। अब आते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में क्या है बच्चा कि आपको रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन, यानी कि सिक्कों की संख्या का अनुपात गिवन होगा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या का अनुपात गिवन होगा, और फिर आपको कुल धनराशि भी गिवन होगी। कुल धनराशि, कुल धनराशि का मतलब क्या है बच्चा? टोटल अमाउंट। आपको टोटल अमाउंट भी गिवन होगा कि भाई टोटल इतना पैसा है, ये भी गिवन होगा। ये दो चीज गिवन होंगी सवाल में, पूछ वो कुछ भी ले, पहचानना है बच्चा। ये मैं पहचान बता रहा हूं आपको सवालों की। इस सवाल में क्या होगा? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन गिवन होगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात गिवन होगा, और बच्चे कुल धनराशि कि भाई 100 रुपए हैं, 200 हैं, 500 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, 2000, इस तरीके से धनराशि कितना रुपया, कितना अमाउंट टोटल है वो गिवन होगा, और आपको रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होगा। तो इस तरह के सवालों में हमें क्या करना होता है, अब मैं प्रोसेस बता रहा हूं। इस तरह के सवालों में हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो होता है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो होता है, हमें उसे बदलना होता है। किसमें? हमें उसे बदलना होता है मूल्य या फिर धनराशि के अनुपात में, धनराशि के अनुपात में, मैं अभी चेंज करना सिखाऊंगा आपको। ये चेंज करना है, चेंज टू धनराशि के अनुपात में चेंज करना होता है। जैसे अभी मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूं, आपको ना प्रो लेवल का बनाता हूं, प्रैक्टिस कराकर तब सवाल की तरफ लेकर चलूंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो 10 पैसे, 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। 10 पैसे, 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, और नंबर ऑफ कॉइन्स आपको का रेशियो दिया हुआ है, सपोज 2, 3 और 4 का।
और आपको ना धनराशि के रेशियो में बदलना है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, आपको बदलना किस में है बच्चा? ये रेशियो बदलना है मूल्य के रेशियो में। बड़ा आसान है, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का जो रेशियो का अनुपात दिया हुआ है ना, वो 2, 3, 4 है। हमें बदलना है बच्चा मूल्य का अनुपात। पता है क्या करना है? सुनो, अब बड़े गौर से सुनना मेरी बात। अगर सवाल में पैसे दिए हुए हों, जैसे 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, यानी कि जो आपके पास सिक्के हैं ना, वो पैसे के हैं, रुपए के नहीं, पैसे के, तो आपको एक चीज कंफर्म करनी है कि ये सारे पैसे ही होने चाहिए। ये 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे इस तरीके से होने चाहिए। ये पहला कंफर्मेशन आपने करना है। और फिर आपने क्या करना है? मानकर चलो कि आपके पास 2 सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है ना ये। मानकर चलो आपके पास 2 सिक्के हैं और वो 10-10 पैसे के हैं, तो टोटल पैसा कितना हो गया आपके पास? गुणा कर दो सर, 10 दूनी 20 पैसा हो गया टोटल 20 पैसा। मानकर चलो आपके पास 3 सिक्के हैं 20-20 पैसे के, गुणा कर दो, कितना पैसा हो गया टोटल? 60 पैसा यहां हो गया। मानकर चलो आपके पास 4 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, गुणा कर दो, 200 पैसा यहां हो गया। टोटल मूल्य कितना हो गया? टोटल मूल्य 260, 280, 280 पैसा हो गया। ये अब हम इस सवाल में इसको इक्वेट कर देंगे, जो दिया होगा धनराशि, जो मूल्य दिया होगा उसके बराबर कर देंगे हम। यहां तक आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने क्या कंडीशन बताई? फिर देखो सामने, मैंने बोला जब भी आपको सिक्कों की संख्या को मूल्य में बदलना होगा, तो आपने देखना है जो मेरे पास सिक्के हैं ना, वो सभी पैसों में होने चाहिए। ये 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा। अगर एक भी सिक्का पैसे का है तो सारे सिक्के पैसे के होने चाहिए। फिर अब एक और प्रैक्टिस कराता हूं। मैंने कहा सपोज आपके पास 20 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपए के सिक्के हैं और आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स मैं आपको दे रहा हूं। नंबर ऑफ कॉइन, जल्दी से कौन स्पीड से मुझे बताएगा? ये है आपके पास 3, 4 और 2। ये रेशियो आपको दिया हुआ है सिक्कों की संख्या का। मुझे बताओ जल्दी से मूल्य का रेशियो क्या होगा? कौन बताएगा मूल्य का रेशियो क्या होगा? मेरी बात याद रखना कि 20 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया, मैंने आपसे बोला था कि यहां पैसा है, यहां पैसा है, तो यह भी पैसा ही होना चाहिए। कब? जब आप सिक्कों की संख्या से मूल्य में बदल रहे हो, तो फिर सारे सिक्के पैसे के ही होने चाहिए। अब ये 20 पैसे का सिक्का है, ये 50 पैसे का है, तो बच्चे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। इसको 100 पैसे लिख लो, इसको 100 पैसे लिख लो और फिर आप गुणा कर दो। 20 तिया 60, 50 चौके 200 और 100 दूनी 200। लो जी, हो गया काम। 200, 460 पैसा कर दिया आपने काम। ये मैं कर रहा हूं, आप जब मैं सवाल पर आपको लेकर जाऊंगा ना, आप धुआं उड़ा दोगे। ये बात क्लियर है? जब एक भी पैसा अगर रुपए में नहीं पैसे में दिया होगा, सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपए के सिक्के हैं, और नंबर ऑफ कॉइन्स आपको दिया हुआ है 4, 3, 1 का। जल्दी से मुझे मूल्य के रेशियो में बदल के बताओ क्या होगा? स्पीड, अब स्पीड बननी चाहिए कि आपने क्या करना है? 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया। बच्चा मैंने आपको क्या बोला कि अगर नंबर ऑफ कॉइन से मूल्य का रेशियो बदल रहे हो और एक भी डिनोमिनेशन अगर पैसे में है, सब कुछ पैसे में को बदल दो। आपको पता है 1 रुपया मतलब 100 पैसा, आपको पता है 2 रुपया मतलब 200 पैसा। गुणा कर दो, 50 चौके 200, 100 तिया 300 और 200 एकम 200। कितना पैसा हो गया टोटल? 2, 2, 4, 3, 700 पैसा हो गया। बहुत आसान है ना? अब अगर सर कोई भी डिनोमिनेशन पैसे में ना हो तो क्या करें? जैसे मेरे पास मान लो 1 रुपया, मेरे पास 2 रुपया और मेरे पास 5 रुपए के सिक्के हैं। मैंने कहा नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है 3, 5,
और 4, और मुझे मूल्य के रेशियो में बदलना है। अब क्या रेशियो होगा? अगर मेरे पास जो सिक्के हैं वो केवल रुपए के ही हो, उनमें पैसे का कहीं जिक्र ना हो, तो फिर पैसे में मत बदलना ना, फिर पैसे में मत बदलना, फिर सीधा गुणा कर दो। 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 5 चौके 20, 20 और 10 30 और 3 33 हो गया। दोनों कंडीशन समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। अब मैं सवाल की तरफ ले जाऊंगा आपको और आप सवालों को उड़ा दोगे। ये लो, बताओ भाई, कंडीशन क्या थी? जब नंबर ऑफ कॉइन गिवन हो और धनराशि गिवन हो। ये जो बच्चे अभी अभी लेट जुड़े हैं उनको मैं बता दूं हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं। जब रेशियो ऑफ कॉइन गिवन होगा, नंबर ऑफ कॉइन, और आपको धनराशि गिवन होगी, तो उस तरह का हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की और हम पहले सवाल पर आ गए। कह रहा एक बैग में टोटल 216 रुपए हैं, धनराशि गिवन है ना, हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है, धनराशि गिवन है, और उसने कहा क्रम से 2 3 4 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो भी दे दिया, 2 3 4 के अनुपात में सिक्के दे रखे हैं। कह रहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। मैं करता हूं सवाल, अगला सवाल मुझसे पहले आप लोगों का होना चाहिए। हमें जो रेशियो दिया हुआ है किस किस का बचा? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का। नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो क्या दिया हुआ है? सिक्कों की संख्या का रेशियो 2 3 और 4। नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया हुआ है, तो मूल्य का रेशियो कैसे निकालेंगे? बताओ भाई, मूल्य का रेशियो कैसे निकालेंगे? एक भी डिनोमिनेशन अगर पैसे में है, जैसे 25 50, इसको भी पैसे में बदल दो 100 पैसे में, गुणा कर दो 200 पैसा, गुणा कर दो 50 दिया 150 पैसा, 25 चौके 100 पैसा, जोड़ेंगे ये आ जाएगा 450 पैसा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? हमें 216 रुपए दे रखे हैं बच्चे, 216 रुपए को पैसे में बदलेंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे? लास्ट में 2 जीरो लगा दो, कितने पैसे हो जाएंगे? 21600। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21600 बटे 450। ये जाएगा आपका 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। आपसे क्या कह रहा है? एक यूनिट की वैल्यू 48 आ गई। कह रहा है भाई साहब 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 25 पैसे के सिक्के कितने थे? 4, है ना, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 192। ऑप्शन नंबर सी। और बताओ, अगला सवाल करोगे ना खुद? आप लोगों का आंसर मुझे पहले चाहिए कि भाई सवाल है, कई सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस करा दूंगा बहुत अच्छी कुल मिलाकर इस टाइप में, तब मैं अगले टाइप की तरफ, और वो लास्ट टाइप होगा। 3 ही टाइप के सवाल बनते हैं, ये सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, इसके बाद लास्ट टाइप है। बताओ जल्दी से। सवाल कह रहा है कि एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट। भाई यहां पैसों की बात ही नहीं हो रही, ये तो आपके जमाने की बात हो रही है, नोटों में बात हो रही है। 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट 3 5 7 के रेशियो में है। नोटों की कुल राशि 3360 रुपए है। सेकंड टाइप की हमारी कंडीशन क्या थी? धनराशि गिवन होगी और सिक्के या फिर नोटों की संख्या का रेशियो गिवन होगा। तो हमें क्या करना है? हमसे पूछा है 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोटों की एक साथ संख्या कितनी है। भाई साहब क्या करेंगे? हमें दिया हुआ है 10 रुपए के नोट, पैसे की बात नहीं हो रही है, यहां रुपए की बात हो रही है। 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट। अब हमें संख्या, नंबर का रेशियो क्या दिया हुआ है बच्चा? ये दिया हुआ है 3 5 और 7। हमसे पूछ कह रहा है, थोड़ा सा पहले डिविजिबिलिटी से करने की कोशिश करते हैं। हमसे कह रहा है 20 और 50 की एक साथ संख्या कितनी है? 20 और 50, 20 और 50 की एक साथ संख्या है 5 और 7 12। भाई संख्या का रेशियो तो यही है, और आपसे कह रहा है 20 और 50 की एक साथ संख्या कितनी है? 5 और 7 12। मेरा आंसर 12 से कटना चाहिए। मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा अभी, मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 12 का डिविजिबल होना चाहिए। 79 तो नहीं कटता, 80 भी 12 के पहाड़े में नहीं आता, 73 भी नहीं आता। एक ही ऑप्शन है जो 12 के पहाड़े में आता है।
उड़ा दिया आपने डिविजिबिलिटी से। बिना डिविजिबिलिटी के करते हैं कि अगर हमें संख्या का रेशियो दिया होगा तो प्यारे बच्चे हम मूल्य का रेशियो निकालेंगे। और चूंकि यहां बात पैसों की हो ही नहीं रही, यहां बात पैसों की हो ही नहीं रही, बात हो रही है रुपए की, तो मूल्य के लिए सीधा गुणा कर दो 10 तिया 30, 20 पंजे 100 और 50 सत्ते 350। एक बार जोड़ेंगे जरा इनको, 350, 450, 480। 480 यूनिट का मतलब कितना है? 3360। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3360 बटा 480। 480 जीरो से जीरो गया, ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 12 से। 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96 और 4 सत्ते 28। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 7। आपसे कह रहा है 20 और 50 के नोटों की कुल संख्या एक साथ, तो 20 और 50, तो 20 और 50 के नोटों की संख्या कितनी हो गई? 7 5 12। 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 गुणा 7, दैट इज 84। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी सवाल, अगर टाइप 2 तक किसी का भी आए। अगला सवाल जल्दी से उड़ा दो और मुझे बता दो इसका जवाब क्या होगा। सभी बच्चे, एक बैग एमटीएस 2024, अभी जो पिछले ये अक्टूबर का शायद पेपर हुआ है, यस, है ना? तो कह रहा है एक बैग में 5 6 8 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे, 0.5 रुपए का मतलब 50 पैसे और 0.25 का मतलब 25 पैसे। कह रहा है कि सिक्के हैं, यदि बैग में कुल धनराशि 420 है तो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखो सुनो, मैंने कहा हमें धनराशि गिवन होगी और हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन होगा। दोनों चीज गिवन है, धनराशि 420 है और भाई सिक्कों की संख्या कह रहा है कि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के इस अनुपात में है। तो हमारा तो टाइप 2 ही चल रहा है कि जहां पर हमें नंबर ऑफ कॉइन किस किस का? 1 रुपया, 0.5 रुपए से घबराओ मत, वो 50 पैसे की बात कर रहा है। 0.25 रुपए का मतलब है 25 पैसा, है ना? हमें संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है? 5 6 और 8। बच्चे संख्या से हम किसका रेशियो निकालेंगे? मूल्य का। और जब भी संख्या से मूल्य का रेशियो निकालते हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सिक्के हमें दिए हुए हैं। 25 50, तो ये 1 रुपए को भी पैसों में बदल दो 100 पैसे। अब आप गुणा कर दो, 100 पंजे 500, 5 छंग 30, 300, 25 अट्ठे 200, तो 50 सॉरी 500 3 802, 1000 पैसे हो गए, 1000 पैसे। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये 420 रुपए है, हम बात कर रहे हैं सब पैसों की, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 420 और लास्ट में 2 जीरो और लगा दो, ये पैसे हो जाएंगे। 100 से गुणा कर दिया मैंने, 420 को पैसे में बदल दिया। अब आप 1 यूनिट की वैल्यू कहेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 42। कह सिक्कों की संख्या अलग अलग बता दो, तीनों को गुणा कर दो भाई। इसमें क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, 5 यूनिट की वैल्यू 42 पंजे 210, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, आगे चलो भी मत चाहे। 6 यूनिट की वैल्यू 252, फिर आएगा 8 यूनिट की वैल्यू, 8 चौक 32 होता है ना, 320, 8 दूनी 16, 336। लो जी, ये आ गया ऑप्शन ए। बना कॉन्फिडेंस इस तरह के सवालों में? आगे चलूं, एक और सवाल दूं, एक और सवाल देता हूं। चलो ये करो जल्दी से, आंसर बताओ मुझे। 2023 सीजीएल का पूछा गया सवाल है बच्चा। एक थैले में 2 3 5 के अनुपात में 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी राशि टोटल 550 रुपए है। 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि के बीच अंतर, धनराशि के बीच अंतर पूछ रहा है। पहले सिक्कों की संख्या निकालेंगे, धनराशि तो मल्टीप्लाई करके तुरंत हम निकाल देते हैं। भाई सवाल वही है, मैंने बोला जब हमें धनराशि गिवन होगी और नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन होगा, वही हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 50 पैसे 25 पैसे
और 20 पैसे के सिक्के हैं, और नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2, 3 और 5। ठीक है भैया, और हम किसका रेशियो निकालेंगे, मूल्य का। अब जब भी हम नंबर ऑफ कॉइन से मूल्य का रेशियो निकालते हैं, हम देखते हैं सिक्का किस किस का है। अरे भाई साहब, सिक्का तो सारे पैसों के हैं, 50 पैसे, 25 और 20। मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 50 दूनी 100 पैसे, 25 दिया 75 पैसे, 20 पंजे 100 पैसे, तो टोटल कितना हो गया, 100 100 275 पैसा, 275 पैसा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 550 रुपए हैं ये, इनको पैसों में बदलो तो इसके बाद में 2 जीरो लगा दो, इतने पैसे हो गए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55,000 बटे 275। 11 से जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 25 से जाएगा, 25 दूनी 50, 200 आ गया। तो बच्चे एक यूनिट की वैल्यू आ गई 200। अब अगर एक यूनिट की वैल्यू 200 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू अगर 200 आ गई, तो फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है भाई साहब 20 पैसे और 50 पैसे से बनी धनराशि के बीच अंतर, 20 पैसे और 50 पैसे से बनी धनराशि के बीच अंतर। भाई साहब हमें इतना जाना ही नहीं था, मैं आपको सच बताऊं। देखो, आपको एक यूनिट की वैल्यू 200 आ गई, धनराशि का रेशियो ये दिया हुआ है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, फिर यहां 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, अंतर ही तो देखना था हमको। हमें इतना आगे जाना ही नहीं था, हमसे पूछ रहा था 50 पैसे और 20 पैसे से जो धनराशि बनी है ना भाई साहब, उसका डिफरेंस कितना होगा। और धनराशि तो 50 पैसे की 100 पैसे है, 20 पैसे वाली भी 100 पैसे है। यहीं पर मैं अगर देख लूं कि अंतर तो यहीं पर 0 आ रहा है, तो मैं तो तुरंत आंसर लगा दूंगा डी। मैं क्यों इतना आगे जाऊंगा, एक यूनिट की वैल्यू, फिर इसकी 200 में गुणा करूं, फिर इसकी 200 में, फिर अंतर देखूं, तब भी 0 आना है, तब भी तो 0 आना है भाई, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं पर अंतर देख लिया, अंतर 0, आंसर 0 आ गया। ओके, चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये सवाल करो जल्दी से, बताओ भाई आंसर क्या होगा। कैसे करेंगे, इसके बाद फिर आपको मैं एक और सवाल करा के फिर टाइप चेंज करता हूं। आज की क्लास के बाद आपको सिक्कों की संख्या का सवाल दिखेगा ना, सबसे पहले करोगे। सबसे पहले एक थैले में 305 रुपए की राशि है, 4 5 7 के रेशियो में 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रम से प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बता दो कितनी होगी। भाई यहां पर हमें धनराशि गिवन है और सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन है। किस किस के सिक्के हैं, 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे। नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो बच्चा हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 4, 5 और 7। तो हम रेशियो किसका निकालेंगे, मूल्य का। भाई गुणा कर दो सीधा, सब कुछ पैसे में है। 25 चौके 100, 10 पंजे 50 और 7 पंजे 35, 350। जरा जोड़ना इनको, 400 और 500 पैसे आ गया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 305 की राशि है, हमें बदलना है पैसे में। तो पैसे के लिए हम क्या करेंगे, 305 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, है ना, ये पैसे में बदल जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 305, 00 बटा 500, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 छंग 30, 5 एकम 5 61। कह रहा प्रत्येक प्रकार के सिक्के, भाई साहब इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, सिक्कों की संख्या का रेशियो ये है। तो 4 यूनिट की वैल्यू आएगा 4 गुणा 61, 244। कौन से ऑप्शन में नहीं है उनको हटा दो, एक ही ऑप्शन है आगे लगा दो, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप कहेंगे 5 यूनिट की वैल्यू 305, आप कहेंगे 7 यूनिट की वैल्यू 427। लो जी हो गया। एक और सवाल करा दूं ऐसा ही, अरे सर बस करो, एक और फिर टाइप चेंज करते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं ना। कह रहे कि एक बैग में 4 5 8 के अनुपात में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों की कुल मूल्य 432 रुपए है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ये सवाल करो और
इस टाइप को टाटा बाय बाय कर दो, इससे बाहर इस टाइप का सवाल नहीं जाएगा। कह रहा है कि एक बैग में 4, 5, 8 के रेशियो में किस किस के सिक्के हैं? 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए। सब कुछ रुपए में है, पैसे की बात ही नहीं हो रही यहां। और संख्या का रेशियो क्या दे रखा है? 4, 5, 8। आपको पैसों में बदलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रुपए में ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? मूल्य के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40। 40 और 10 50 और 4 54। 54 यूनिट की वैल्यू सीधा रुपए में ही दी हुई है 432। इसको भी पैसों में बदलने की जरूरत नहीं है, कभी 2 जीरो लास्ट में लगाओ, क्योंकि सब कुछ यहां रुपए में है, तो ये भी यूनिट रुपए में ही आएगी। और इसकी वैल्यू हम सीधा 432 रुपए के बराबर कर देंगे। 1 यूनिट आएगा बटा 54, 5 अट्ठे 40, 4 अट्ठे 32, 8 आ जाएगा। कह रहा 2 रुपए के सिक्के, 5 यूनिट है। 5 गुणा 8 दैट विल बी 40। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हो गया ना? आगे बढ़े। क्या बात है, मजा आ गया सर। तो ये होता है टाइप खत्म। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट टाइप की तरफ। 2 टाइप हमने कौन कौन से पढ़े थे? जो बच्चा शुरू से जुड़ा है सुनो, जो बीच में जुड़ा है वो देख लेना शुरू से। पहला टाइप हमने पढ़ा था कि जब हमें सिक्कों की संख्या दी हुई होगी और सिक्कों की संख्या का ही रेशियो दिया होगा। संख्या भी सिक्कों की दी होगी और रेशियो भी। वो तो बच्चों वाला सवाल था। सेकंड टाइप जिसे हम अभी खत्म करके आए हैं कि जब हमें धनराशि गिवन होगी और सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन होगा और अमाउंट गिवन होगी, तो ये सेकंड टाइप। अब जो थर्ड एंड द लास्ट टाइप बचा हुआ है बच्चे, वो है कि जब हमें धनराशि का अनुपात, अमाउंट का रेशियो, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? अमाउंट का रेशियो, रेशियो ऑफ अमाउंट, धनराशि का अनुपात, रेशियो ऑफ अमाउंट, ये गिवन है, दिया हुआ है। धनराशि, पिछले सवाल में क्या था? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन था। अब धनराशि का रेशियो गिवन है और सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये गिवन है। इसमें उल्टा है। सेकंड टाइप में इसका जस्ट उल्टा था। वहां हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन था और धनराशि रुपए में गिवन थी। यहां क्या है? धनराशि का अनुपात गिवन होगा और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होंगे। उल्टा, जस्ट उल्टा। यही कंफ्यूजन है जिसके लिए बच्चा परेशान रहता है और इसी के लिए मैं ये टॉपिक स्पेशल लेकर आया हूं। ये 2 चीजों में डिफरेंस। अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? जब हम दौड़ते हैं ना उससे पहले वार्म अप करते हैं ना चलो चल के, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर एक 400 मीटर का ट्रैक दौड़ेंगे, मतलब ये टाइप खत्म करेंगे और फिर भूल जाएंगे कॉन्फिडेंस में कि आ जाओ अब सिक्कों वाले सवाल क्या है जरा देखते हैं। भाई सपोज मेरे पास जो है ना, हाँ, इस टाइप में आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं। 1 रुपए में प्रैक्टिस कराऊं? 1 रुपए में मैं प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं, मैंने करा चुका हूं मैं प्रैक्टिस आपको। 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, और मैंने लिखा भी था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1 रुपए में 50 पैसे के 50 का पहाड़ा पढ़ दो। 100 कितने नंबर पे आएगा? 50 दूनी 100। 1 रुपए में 20 पैसे के 20 पंजे 100। 1 रुपए में 10 पैसे के सिक्के 10 धाम 100, 10 सिक्के। 5 पैसे के 100 से डिवाइड कर दो, 5 को 20 सिक्के होते हैं। ऐसे ही 1 रुपए में 1 रुपए का 1 सिक्का। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको? क्या बात है, मजा आ गया। अब हम चलते हैं सीधा सवाल की तरफ, या पहले प्रैक्टिस वार्म अप की तरफ चलते हैं। मैंने कहा आपके पास जो है ना, तो 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे के सिक्के हैं और धनराशि का रेशियो आपको दिया हुआ है। हालांकि ये वाला टाइप के सवाल कम आते हैं, जो टाइप 2 मैंने कराया है ना उसके सवाल ज्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए। जीडी में पूछा है अभी जल्दी में। धनराशि का रेशियो सपोज है 3, 2 और 4, है ना? और हमें बताओ नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो। जब धनराशि का रेशियो गिवन होगा तो कॉइन का रेशियो निकालेंगे, कॉइन का रेशियो गिवन होगा तो धनराशि का निकालेंगे। बस इतना, ये बैक टू बैक याद रखेंगे। देखो अब हमें धनराशि का रेशियो गिवन है 3, 2, 4 और हम देखेंगे सिक्कों की संख्या क्या है।
सिक्कों की संख्या का रेशियो जरा देखना। उसके लिए हमें एक स्टेप करना है कि जब हमें धनराशि अमाउंट का रेशियो गिवन होगा तो उस तरह के सवालों में हम ये निकालेंगे कि जो ऊपर 50 पैसा 20 पैसा 25 पैसा दिया हुआ है ना, 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपए में। बस ये चीज एडिशनल इस टाइप में है कि 50 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 50 दूनी 100, 2 सिक्के होते हैं। 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 25 चौके 100, 4 सिक्के होते हैं। 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 20 पंजे 100, 5 सिक्के होते हैं। बस ये लिख लो। कब, जब धनराशि का अनुपात गिवन होगा तो आपने 1 रुपए में कितने सिक्के हैं वो लिखने हैं और फिर इनकी मल्टीप्लाई धनराशि से कर दो। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 चौके 20। सिक्कों की संख्या का रेशियो आ गया। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। यहां एलसीएम फैल्सियम वाला भूल जाओ तरीका। बस आपने क्या करना है, जब भी धनराशि का रेशियो गिवन होगा तो हमें बस ये देखना है कि जो ऊपर सिक्के दिए हुए हैं ना, वो 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं। 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 4, 20 पैसे के 5। और इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करा के आ चुका हूं, है ना, कि 100 का इनका पहाड़ा पढ़ो, 100 कितनी बार आएगा। 20 का पहाड़ा पढ़ो, 20 पंजे 100, 5 लिख दो। 25 चौके 100, 4 लिख दो। 50 दूना 100, 2 लिख दो। जो सिक्कों की संख्या आएगी गुणा कर दो सीधा, और ये आ गया। जो भी है सिक्कों की संख्या, खत्म। इससे अलावा और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। 20 8 28 और 6 34, 34 सिक्के। और प्रैक्टिस कराऊं, चलो और कराता हूं। सपोज मैंने आपसे कहा आपके पास जो है ना वो 50 पैसे और 1 रुपया और 2 रुपया ये सिक्के हैं, और आपको धनराशि का जो रेशियो गिवन है ना, धनराशि का रेशियो, अमाउंट का रेशियो गिवन है, वो गिवन है 5, 4 और 3। जरा मुझे नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो बता दो, बताओ जल्दी से। सभी लोगों का आंसर मुझे चाहिए। जब भी धनराशि का रेशियो गिवन होगा तो हमें क्या निकालना है, 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 50 पैसे के, 50 का पहाड़ा पड़ो, 50 दूना 100। और जब भी बात रुपए में आ जाए तो भैया 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है, एक ही सिक्का होता है। और बात आई है हमारे पास, यस, अब यहां पर हमें थोड़ा सा देखना है कि हम करें क्या, हम करें क्या। ये थोड़ा सा मुझे सोचकर बताओ कि बात अगर यहां 2 रुपए पर आ गई, हम तो 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं हम तो वो निकाल रहे हैं, हम तो वो निकाल रहे हैं। अब क्या करें, आप 1 रुपए को डिवाइड कर दो। बस आप 1 रुपए को डिवाइड कर दो, किससे, 2 से। 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1 रुपए को डिवाइड कर दो 2 से, 1/2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या आ जाएगा, गुणा कर दो सीधा, 5 दूनी 10, 4 एकम 4 और गुणा कर दो 3/2। बस इनको जोड़कर सिक्कों की संख्या के बराबर कर देंगे। यहां 2 मत लिखना, कभी आप सोच रहे हो 2 मत लिखना, यहां पर 2 सिक्के ना। 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं एक्चुअल में, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। और फिर इसको ओरिजिनल संख्या के बराबर कर देंगे। तो एनीवे चलते हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं, और यहां पर एक थोड़ा सा नया सवाल है, और ये होगा भी थोड़ा अलग तरीके से, होगा भी थोड़ा अलग तरीके से। ये सवाल है, एक बैग में 5 रुपए 1 रुपए मूल्य वर्ग के, 5 रुपए और 1 रुपए मूल्य वर्ग के 180 सिक्के हैं। कह रहा बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो यदि सिक्कों का कुल मूल्य 500 रुपए है। ये नया सवाल है बच्चे, हम कहेंगे ये नया सवाल है, नया सवाल, अपडेटेड सवाल इसे हम कहेंगे। 2024 फेज 12 का पूछा गया सवाल है।
पता है ये कौन से मेथड से होगा? कोई बता सकता है मुझे? कोई? मैं आपको फिर हिंट दूंगा और आप तुरंत कह दोगे कि सर उस मेथड से होगा। सिरों की संख्या और पैरों की संख्या। हिंट दिया मैंने हल्का सा, सिरों की संख्या और पैरों की संख्या। बताओ कौन सा टाइप हम उसमें करते थे कि भाई किसी बाड़े में इतने सिर हैं, 100 सिर हैं, 500 टोटल पैर हैं, मुर्गी है, बकरी है, बताओ कितनी मुर्गी होंगी? यस, एलिगेशन मेथड, जहां पर हम मानकर चलते थे। देखो हमें यहां कोई रेशियो गिवन नहीं है बच्चे, हमें ना तो सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन है, ना ही हमें धनराशि का रेशियो गिवन है। तो हम यहां क्या करेंगे? हम यहां फिर कुछ और सोचेंगे, जहां पर हम ये मानकर चलते थे कि मान लो कि सारे के सारे जानवर मुर्गी हैं, मान लो सारे के सारे जानवर बकरी हैं, ऐसा मानकर चलते थे। वो कह रहा है कि भाई आपके बैग में ना 5 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं, बस यही सिक्के हैं। कह रहा है टोटल 180 सिक्के हैं, रेशियो भी नहीं दिया हुआ, बस बोल दिया टोटल 180 सिक्के हैं और कह दिया कि टोटल मूल्य भी 500 बन रहा है। अब मैं क्या करूंगा? मैं मानकर चलूंगा कि ये जो टोटल 180 सिक्के हैं ना, ये जो टोटल 180 सिक्के हैं, मान लो ये 5 रुपए के ही हैं। मैंने क्या बोला? मान लो ये 5 रुपए के ही हैं। अगर ये 180 सिक्के मैं मान लूं 5 रुपए के हैं, तो मूल्य कितना होगा? सर मल्टीप्लाई कर दो 180 से। सर ये तो 900 रुपए बन जाएंगे। यस। अब दूसरी बार मैं मानकर चलूंगा कि मान लो ये 180 सिक्के 1-1 रुपए के ही हैं। मान लो ये 180 सिक्के 180 सिक्के 1-1 रुपए के हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 180 रुपए। लेकिन एक्चुअल में मूल्य है कितना? 500। उसे सेंटर में रख दो। एक्चुअल में मूल्य है कितना? 500। उसे सेंटर में रखकर एलिगेशन लगा दो बस। ये आएगा 400 और ये आएगा आपका 320। ये जाएगा 8 चौके 32, 8 पंजे 40। अब नीचे जो रेशियो बना है ना, ये संख्या का रेशियो बन गया। नीचे जो रेशियो बना है संख्या का बन गया। मैं कहूंगा 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू कितने सिक्के हैं? 180 सिक्के हैं। 1 यूनिट 9 दूना 18, 20 सिक्के। करेक्ट। क्या पूछ रहा है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या तो 4 यूनिट है, तो 4 गुणा 20 कर दो, 80 सिक्के। लो हो गया। ये नया सवाल था, है ना? ये प्रीवियस ईयर में अब तक नहीं पूछा गया था, 2024 में ही फेज का आया हुआ है। हो सकता है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले, तो उड़ा देना इस सवाल को। चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या है सवाल में, जरा देखेंगे बच्चा? वेरी गुड। सवाल कर रहा है कि 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, जिनकी कीमत इस अनुपात में है। हमारा टाइप थर्ड क्या था? जहां हमें धनराशि का रेशियो गिवन होगा और टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है वो दी होगी। तो कीमत का रेशियो तो दे दिया और हमसे बोल दिया भाई 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, और टोटल 378 सिक्के हैं। ये टाइप थर्ड है। इसको एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे ना क्लास को, ऐसे हो जाएगी ये। हमें धनराशि का रेशियो किस किस से पैसे दिए हुए हैं? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। बच्चे धनराशि का रेशियो या फिर मूल्य का रेशियो कितना गिवन है? हमें गिवन है 13, 11 और 7। अगर मूल्य का रेशियो गिवन है तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। किसका बच्चा? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। अब उसके लिए हमें क्या करना होता है? 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? भाई 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है। पहाड़ा पढ़ो, 50 दूना 100, 2 सिक्के, 25 चौके 100, 4 सिक्के। और ये आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देनी है। 13 एकम 13, 11 दूनी 22 और 7 चौके 28। ये आ गया नंबर ऑफ कॉइन्स। 28, 22, 50 और 13 63। 63 यूनिट की वैल्यू कितने सिक्के हैं? 378। 1 यूनिट की वैल्यू 378 बटे 63 कितनी बार जाएगा? 3 छिंग 18, 6 बार जाएगा। आपसे कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 22 है,
तो 22 गुणा 6 132। हालांकि आप डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते थे, दुनिया में कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। आपने जैसे ही सिक्कों की संख्या देखी 22 यूनिट है, 50 पैसे के सिक्के, और वही आपसे पूछ रहा है। आपका आंसर 22 का मल्टीपल होगा। 22 का मल्टीपल ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, एक ही ऑप्शन है, ऐसे उड़ा देते आप। लेकिन जब यहां तक आ ही गए तो एक और लाइन लिखने में भी कोई 10-12 घंटे तो लगेंगे नहीं, इतना आपने सोचा होगा। एनीवे, आगे चलते हैं। अगला सवाल जल्दी से उड़ा दो इसे भी। कैसे होगा, क्या करेंगे इसमें बताओ। कह रहा है कि अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी। अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और कह रहा है दुकानदार को 100 रुपए का नोट पकड़ाया। दुकानदार ने शेष राशि 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के छुट्टे में दी। यदि ये सिक्के 5, 4, 1 के अनुपात में हैं तो दुकानदार ने कितने 5 रुपए के सिक्के। अरे तो टाइप 2 का सवाल आ गया है, तो टाइप 2 का सवाल आ गया, तो टाइप 2 में होना था। चलो कोई नहीं, कर लो, बीच में आ गया टाइप 2 का सवाल, जहां धनराशि गिवन है और सिक्कों की संख्या गिवन है। ये टाइप 2 का आ गया भाई, वो तो पढ़ चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, अतुल ने अगर 100 रुपए दिए, 20 रुपए दुकानदार ने काट लिए, वापस कितने रुपए देगा? दुकानदार देगा वापस 80 रुपए। दुकानदार बच्चा कितने रुपए देगा वापस? 80 रुपए देगा। अब 80 रुपए कैसे कैसे देगा? वो देगा भाई 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के हिसाब से। और सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो हमको दिया हुआ है, सिक्के बोला है ना, ये सिक्के 5, 4, 1 के रेशियो में है। पता नहीं है टाइप 3 में क्यों आ गया, चलो एनीवे। अब कह रहा है कि हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो अगर गिवन है तो हम मूल्य का रेशियो निकालते हैं। फिर गुणा कर दो सीधा सीधा, क्योंकि पैसों का तो कोई सिस्टम है ही नहीं। 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 10 एकम 10। जोड़ेंगे 20, 10, 30, 10, 40। यूनिट की वैल्यू कितने रुपए वापस लौट आए हैं उसने? 80 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 2। आपसे क्या पूछ रहा है? कितने 5 रुपए के सिक्के दिए हैं? 5 रुपए के सिक्के, तो भाई साहब उसने 4 यूनिट दिए हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो ये है, और 4 दूनी 8, यानी कि 8 सिक्के उसने 5 रुपए के दिए हैं। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इस पे आओ, बताओ जल्दी से बच्चे इसका जवाब। कह रहे 615 सिक्के, 615 सिक्के 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। ठीक है, उनके मूल्य क्रम से है 3, 5, 7 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, क्या होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, जल्दी से आप मुझे बताओ। सिक्के दिए हुए हैं और मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। मैंने कहा मूल्य का रेशियो गिवन होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल गिवन होंगे। तो किस तरीके से आपने करने हैं, कैसे करेंगे बच्चे? आपको उसने बोला है 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। और आपसे बोल दिया उसने मूल्य का रेशियो, धनराशि का रेशियो कितना है भाई? वो तो 3, 5 और 7 का रेशियो है। तो फिर हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या होगा? उसके लिए क्या करना है? 1 रुपए में कितने सिक्के हैं? धनराशि का रेशियो जब भी गिवन होगा आपने यही निकालना है। 1 रुपए में 1 रुपए का एक सिक्का, 50 का पहाड़ा पढ़ो, 50 दूना 100, 25 चौके 100, ठीक है। ये आ गए, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 4 सत्ते 28, 28, 10 38 और 3 41। यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 615। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 615 बटे 41। 41 एकम 41, 20, 41 पंजे 205। तो एक यूनिट 15, कह रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो भाई ये रही 10 यूनिट, तो 10 गुणा 15। और आप कहेंगे सर 150 सिक्के होंगे 50 पैसे के। ऑप्शन नंबर बी हो गया।
एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो जिन लोगों को नंबर ऑफ कॉइन्स में अब कॉन्फिडेंस आ चुका है, चाहे वो सिक्कों की संख्या देकर मूल्य दिया हो टाइप 2, चाहे मूल्य का रेशियो देकर सिक्कों की संख्या दिया हो टाइप 3। उड़ा दोगे ना? क्या बात है, मजा आ गया। ये सवाल करो, फिर कुछ 2-4 सवाल मिसलेनियस जो बड़े बड़े सवाल हैं वो करा देता हूं और उन्हें भी आप उड़ा दोगे। कह रहा है एक बैग में 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के नोट हैं 10, 5, 2 के रेशियो में, और ये नोटों की संख्या का रेशियो है, नोटों की संख्या का रेशियो है। ठीक है, कह रहा है बैग में 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 2 रुपए के नोटों की तुलना में 84 रुपए ज्यादा है। बैग में 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य क्या होगा? बच्चे देखो उसने बोला क्या है, पहली लाइन पढ़ो। बोला अ बैग कंटेन्स 10 रुपी, 5 रुपी एंड 2 रुपी नोट्स इन द रेशियो। ये जो रेशियो है किसका रेशियो दिया हुआ है? नोट्स का, नोट्स का रेशियो दिया हुआ है। एक्चुअल में टाइप 2 का ही सवाल है। मैंने आपसे बोला ना कि एग्जाम में टाइप 2 से ज्यादा सवाल बनते हैं, टाइप 3 का तो इक्का दुक्का बना बना ना बना, तो टाइप 2 का ही ये सवाल है। उसने क्या बोला कि भाई हमें जो दिया हुआ है ना वो 10 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 2 रुपए के नोट किस रेशियो में दिए हुए हैं? 10, 5 और 2, 10, 5 और 2। अब हमें संख्या का रेशियो दे दिया तो हम किसका रेशियो निकालेंगे? मूल्य का। भाई हम सीधा सीधा गुणा करेंगे ना, पैसों में बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि सब कुछ रुपए में दिया हुआ है, तो सीधा सीधा मूल्य के लिए गुणा कर दो। 10 धाम 100, 5 पूरे 25, 2 दूनी 4। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि 5 रुपए के नोट और 2 रुपए के नोटों की तुलना में 84 रुपए ज्यादा है, यानी कि इन दोनों का 5 रुपया और 2 रुपए के मूल्य का डिफरेंस 21 आ गया, मूल्य का डिफरेंस, और वो कह रहा है डिफरेंस 84 रुपए है। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 21 चौके 84, 4 रुपए। कह रहा है भाई 10 रुपए के नोटों का मूल्य कितना होगा? मूल्य, अरे भाई 100 यूनिट है, 10 रुपए के नोटों का मूल्य 100 गुणा 4, कितना आंसर आ जाएगा? 400। ये लो, हो गया सवाल, ऑप्शन डी। अब मैं कुछ मिसलेनियस, कुछ विविध क्वेश्चन आपको कराता हूं। थोड़े से बड़े हो सकते हैं लेकिन वो परेशान नहीं करेंगे आपको, बस आपने उन्हें बहुत आराम से पढ़ना है, बैठकर पढ़ना है, और बहुत आसान तरीके से आपको मैं करा रहा हूँगा। एक बार पढ़ो जरा, 2024 ही एमटीएस में आया हुआ सवाल है जरा ये। कह रहे शंकर एक शोरूम में टी शर्ट खरीदने आता है। ओके, वह एक शर्ट खरीदता है जिसकी